राधे राधे। मैं अनूप विश्वकर्मा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम खाद बनाने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे और जो सरसों है, सरसों की जो खली निकलती है उससे किस तरह से खाद बनाई जाती है वो हम आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सरसों की खली से जैविक खाद कैसे बनती है ये आप देख लीजिए। सरसों की खली से जैविक खाद कैसे बनाते हैं और उसका क्या पावर होता है, उसमें क्या क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो खली तो आप लोग जानते ही होंगे कि खली होती क्या है। अगर आप लोग नहीं जानते कि खली भी क्या होती है तो हम आपको बता दें कि जैसे आप लोग फल का जूस पीते हैं और उसमें जब जूस निकलवाते हैं जाकर के ठेले पर, तो वहां पर आप कहते हैं कि एक गिलास जूस दे दीजिए, तो वो उसमें सब डालता है और उसके बाद जूस निकालता है। तो जूस निकालता है तो उस जूस अलग निकलता है और उसकी लुगदी जो होती है वो अलग निकल आती है। तो इसी प्रकार से जब सरसों की हम तेल निकालने की प्रक्रिया जो होती है, उसको जब तेल निकाला जाता है तो तेल अलग निकलता है और उसकी जो लुगदी होती है वो अलग निकल आती है। उसी लुगदी को हम खली बोलते हैं। तो मित्रों, इतना आपने जाना कि खली क्या होती है और उस खली का जो पावर होता है वो, अगर आप पौधा उगाते हैं, फसल लेते हैं किसी प्रकार की, तो उस खली में क्या क्या पावर होता है वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, अगर आपने नहीं देखा होगा कि खली क्या होती है तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये खली है, ये आप देख लीजिए, ये खली है। तो खली को हम पाउडर की तरह से बना करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये उस तरह से निकल आता है और ये खली का बड़ा महत्व है मित्रों। तो इस खली में क्या क्या होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो नंबर 1, नाइट्रोजन खली में भरपूर मात्रा नाइट्रोजन में होती है। और नाइट्रोजन का काम क्या होता है, ये पत्तियों को हरी भरी रखती है। जो पत्तियां जो हरी हरी हो जाती हैं वो नाइट्रोजन का काम होता है, पत्तियों को हरा भरा रखना। पूरा जो पेड़ होता है वो अगर नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पौधे को मिल रहा है, फसलों को मिल रहा है, तो फसल बहुत ही हरे भरे होते हैं। तो इतना आपने जाना नाइट्रोजन का क्या काम होता है। दूसरा होता है, इसमें फास्फोरस बहुत होती है। फास्फोरस, अब फास्फोरस का काम क्या होता है मित्रों, तो फास्फोरस जड़ों को जो है मजबूत करता है। जो उसकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स को बहुत ही पावर बनाने का काम फास्फोरस का काम है। और फास्फोरस जो है वो खली में भरपूर मात्रा में होती है, नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है। तो ये आपने जाना कि नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है। और तीसरा जो है ये पोटास भी भरपूर मात्रा में उसमें पाया जाता है मित्रों। तो पौधों, जो पोटास का काम है वो पौधों को रोगों से लड़ने की क्षमता, जो अगर पोटास की अच्छी मात्रा उसको दी जाए तो उसमें रोग नहीं लगेंगे, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो रोगग्रस्त नहीं होंगी, पौधा रोगग्रस्त नहीं होगा। जब रोगग्रस्त नहीं होगा तो बहुत ही उसमें पौधों में क्या होगी, उसकी बीमारी जब नहीं होगी तो वो स्वस्थ होगा और जो फसल होगी वो अच्छा होगा, पौधे जो होंगे वो अच्छे होंगे। तो भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर का काम क्या है। नंबर 4, सल्फर का काम हम आपको बताते हैं कि जो सल्फर होता है वो तेल वाली फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिससे तेल निकलता है वो सल्फर का काम जो होता है तेल बढ़ाने का काम करता है। तो तिलहन वाली जो फसलें होती हैं उसमें अगर आप सरसों की खली का इस्तेमाल करेंगे
तो उसकी जो फसल में तेल की मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी। उसके बाद उसमें और भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि बहुत फायदेमंद होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो ये इसके जो फायदे होंगे वो हम आपको बताते हैं कि ये धीरे धीरे घुलनशील होता है। जो जैविक खाद होती है वो एकदम से नहीं है, जैसे मान लीजिए डीएपी है, यूरिया है, वो एकदम से उसमें जो डाला कुछ दिन में वो सब उसका पावर खत्म। तो इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्व धीरे धीरे घुलनशील होता है। और नंबर 2, मिट्टी की उर्वरता और जलधारा क्षमता को बढ़ाता है। मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो बहुत बढ़ा देता है। कीट और फफूंद जो फफूंदी होती है उसको नियंत्रित करती है। और जैविक खाद जो होती है, ये जैविक खाद तो होती ही है, जैविक खाद जो होती है वो बहुत ही फसल के लिए, उसमें कोई प्रकार का जो फसल बनती है वो हम लोग जो उसका उपयोग करेंगे खाने पीने में वो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैविक खाद जो होगी वो शुद्ध होगी। तो इसलिए आप खली का प्रयोग करिए। और ये खली से जो खाद बनती है उसकी क्या सिस्टम होता है, उसका क्या बनाने की प्रक्रिया होती है, वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अच्छा लग रहा हो मित्रों तो आप लाइक तो बनती ही है मित्रों। बहुत आपके लिए जानकारी भरी चीजें हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर पौधे उगा रहे हैं, फसल ले रहे हैं, तो उसमें खली का कितना महत्व है, खली के खाद से कितना महत्व है, वो आप जानिए मित्रों। तो हम आपको बताएंगे कि खली से कैसे खाद बनती है, जैविक खाद खली से कैसे बनाई जाती है। तो मित्रों पहले ये देखिए जो खली है उसको हमने कूट लिया। ये देखिए, ये आप भी इसी तरह से कूट लीजिए, नहीं तो आप मत कूटिए, आप ऐसे ही जो है आप एक मित्रों ऐसे ही पूरी समूची आप ले सकते हैं मित्रों। ये पूरी की पूरी आप ये मित्रों ये एक डिब्बा खली हमने ले लिया और ये इस डिब्बे में हमने डाल दिया मित्रों। देखो जितनी ये खली एक डिब्बा डाला और एक डिब्बा ये जो है हमने गोबर की खाद इसमें हमने बराबर मात्रा में इसमें हमने डाल दिया। अब ये गोबर और खली एक साथ में खाद को हमने इस तरह से इसको मिला लिया। फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। ये मित्रों जितना हमने खली एक डिब्बा मिलाया उतना ही एक डिब्बा इसमें हमने सड़ी गोबर की खाद डाल दी। और ये हम 2 दिनों के लिए या 3 दिनों के लिए हम इसको बाहर धूप में रख देंगे। उसके बाद फिर इसको छान करके और ये पौधे में हम डालेंगे, जो कि एक जैविक खाद आपको बनी हुई मिलेगी आपको। तो अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मित्रों लाइक करिए और शेयर करिए।